आप लोग को वॉइस मिल रहा है? Yes. ओके, देखिएगा गवर्नर जनरल आप लोग का टॉपिक खत्म हो चुका है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है बेहिचक पूछिएगा, घबराइएगा मत। कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो उसको आगे फिर देखेंगे। ऐसे भी क्या है, जो हम टेस्ट सीरीज शुरू करवाएंगे उसको सॉल्व कराएंगे, तब तो ये क्वेश्चन फिर से क्या रिपीटिंग होगा, उसमें भी क्या हम डिस्कशन करेंगे। देखिएगा आपके कोर्स में है जो न्यूज़पेपर है या समाचार पत्र है, पत्र पत्रिका है, उसके बारे में आपका टॉपिक है। देखिएगा भारत में जो सबसे पहले न्यूज पेपर जिसे कहते हैं या अखबार कहते हैं या समाचार पत्र जिसे कहते हैं, ये आधुनिक का क्या है, एक टूल सेट, आधुनिक जमाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। जब ये आधुनिक चीज होंगे तो ये यूरोप से ही आएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो रेनेसा या प्रबोधन जो हुआ था, उसके बाद यूरोप में इन सारी चीजों पर डेवलपमेंट हुआ था। लोग अपने चिंतन को, अपने विचार को लिखने लगे कलम के माध्यम से। देखिए पहले क्या होता, पहले या तो धार्मिक चीजों को लिखा जाता था या आध्यात्मिक चीजों पर ज्यादा, या राज परिवार से संबंधित चीजों को लिखा जाता था। ये जो समाचार पत्र है ना, इसमें पहली बार जो कॉमन मैन है, जिसे कहता है सामान्य व्यक्ति है, उनके बारे में भी लिखा जा रहा है, उनके समस्या के बारे को भी उठाया जा रहा है। समझिए पहले जो की किताब आप पढ़ते हैं, पहले जमाने की किताब, या तो वो धार्मिक होते थे, या तो वो कहानी होते थे, या किसी के राज परिवार, राजकुमार राजकुमारियों की कहानियां होती। अब उन किताबों में जो आम लोग हैं ना, उनके जीवन अछूता रहते थे। तो ये समाचार पत्र पहला है जो इन चीजों को भी क्या है, लोगों के सामने रखता है कि आम जीवन भी क्या है, एक अच्छा जीवन हो सकता है, उनमें भी बहुत सारे परेशानियां हो सकती है, तो उनके बारे में आप लोगों ने कल बताया था, कल या परसों बताया था कि भारत में जो भारतीयों द्वारा जो पत्रकारिता शुरू किया गया था, वो राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। इसलिए आपको बताया था कि राजा राममोहन राय को क्या आधुनिक भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। पत्रकारिता का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, वो आपको बताया। लेकिन ये जो बंगाल गजट क्या है, ये भारत का पहला समाचार पत्र। ये क्या है, अंग्रेजी भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है और भारत का पहला समाचार पत्र। क्योंकि भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू था, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था, कोलकाता में या कलकत्ता में शुरू किया, क्योंकि उस समय राजधानी कहाँ था, कलकत्ता था, तो कलकत्ता में लोग शुरू किए। शिक्षित लोग नहीं होंगे तो अखबार पढ़ेंगे क्यों, ये भी एक समस्या है। तो भारत का अगर आपसे पूछा जाए पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट 1780 में ये शुरू किया गया था। किसने शुरू किया, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया। और भारत का पहला समाचार है, किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में। कहां से शुरू किया गया था, कलकत्ता से शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिए। आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे पहला अखबार का नाम क्या है, अंग्रेजी भाषा की, हिंदी भाषा का तो बाद में शुरू हुआ कुमाऊं में और गढ़वाली में। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है, आप लोग लिख के बताइए। ठीक है, दूसरा जो पत्र पत्रिका शुरू हुआ वो है संवत कुमुदनी या कुमुदी कहते हैं इसको। ये राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था और बंगाली साप्ताहिक बंगला भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा है, बंगला भाषा। और राजा राममोहन राय को राष्ट्रपति पत्रकारिता का पहला व्यक्ति कहा जाता है, या भारत में पत्रकारिता का जनक। पत्रकारिता का जनक कौन है, राजा राम, राजा राममोहन राय ने एक अखबार और शुरू किया था, मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में है। अभी आप लोगों ने अगर पेपर दिए होंगे, इस बार का 2021 में उत्तराखंड में एक पेपर हुआ था लोअर पीसीएस में। लोअर पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मिरातुल अखबार है वो किस भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में।
और किसने लिखा था, मतलब कौन शुरू किया था? राजा राममोहन राय। मिरातुल अखबार फारसी में है, और संबद्ध जो कुमुदी है वो है बंगाली भाषा में। और दोनों को शुरू किसने किया है? राजा राममोहन राय। दोनों को स्टार्ट किसने किया है? राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। और राजा राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, या पिता कहा जाता है। आधुनिक पत्रकारिता का क्या है, इनको जनक कहा जाता है। उसके बाद आता है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार ये क्या है, पहली बार एक स्थानीय भाषा में शुरू की गई थी, जो बंबई से शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा था कि पहला स्थानीय भाषा में शुरू किया गया समाचार पत्र कौन सा है, तो बॉम्बे समाचार पत्र है, जो स्थानीय भाषा में शुरू किया गया। अब बॉम्बे टाइम्स अलग है और बॉम्बे अलग है। बॉम्बे टाइम्स क्या है, इसके संपादक था जेई ब्रेनन, और ये अंग्रेजी अखबार है। देखिए अंग्रेजी अखबार केवल बंगाल गजट को याद रखिएगा, बाकी क्या है जो देशी भाषा के अखबार है ना, वो ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, आपको बता रहा हूँ। केवल आपको बंगाल गजट जो पहला अंग्रेजी न्यूज पेपर है उसको याद रखिएगा, बाकी अंग्रेजी को इतना याद रखने की आवश्यकता है जो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है। क्योंकि अंग्रेज, देखिए इसमें जो अंग्रेजों द्वारा जो पत्रिका निकाला गया है ना, वो पत्रिका क्या है, सरकार का तारीफ में लिखा गया है। और जो भारतीय भाषा में जो पत्र लिखा गया है, वो वो क्या है, जो अंग्रेजों या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके क्या है, विरुद्ध में लिखा गया है। और इसलिए क्या, भारतीय आंदोलन चला रहे थे, इसलिए क्या है, जो भारतीय द्वारा जो पत्र लिखे गए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए भारतीय द्वारा जो पत्र लिखे गए भारतीय भाषा में, उनको आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला है राष्ट्रगोप्तार। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा इसको शुरू किया गया। उन्होंने एक और पत्रिका शुरू किया था, वॉइस ऑफ इंडिया। देखिए दादाजी नौरोजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? भारत के महान वायुबुद्ध नेता, यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको क्या कहते हैं? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, इन्होंने भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी। तीसरी बात क्या है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। देखिए पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, तो इसको बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम समझ लीजिएगा, उसे कहते हैं इंडिया डेट टू इंग्लैंड। इंडिया डेट टू इंग्लैंड, यानी भारतीय पैसा कैसे इंग्लैंड जा रहे थे उसके बारे में बताया। भारतीय पैसा इंग्लैंड में कैसे जा रहे थे वो आपको बताया। चौथी बात है, ये पहले व्यक्ति है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव जीता है। ब्रिटिश संसद बनने वाला पहला भारतीय। और ये क्या है, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 बार कांग्रेस के क्या रहे? ये सब क्या है, दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग जानें। मेनली क्या था, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो इसलिए इन्होंने क्या है, प्रति व्यक्ति आय का गणना किया था, जिसको पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। तो पर कैपिटल इनकम का पहला गणना भारत में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। उस समय देखिए ये 1866 में किया था, 66 में किया था। उस समय एक भारतीय का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए हुआ करता था। कितने रुपए था प्रति व्यक्ति आय उस समय? 20 रुपए हुआ। अब तो 1.5 लाख से ऊपर है प्रति व्यक्ति आय। तो इसके बारे में जानिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में। उसके बाद आता है सोम प्रकाश। देखिए पहले द्वारका नाथ विद्याभूषण इसको शुरू किया गया था, और इसको बाद में
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इसका संपादन किया, जो आपको कल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि लॉर्ड लिटन ने एक नियम बनाया था जिसे कहते हैं वर्नाकुलर एक्ट कहते हैं। ये जो वर्नाकुलर एक्ट है, इसके माध्यम से सबसे पहले इस पत्रिका पर या इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रखिएगा, ये बांग्ला भाषा में था, तो सबसे पहले वर्नाकुलर एक्ट के माध्यम से इस पत्रिका को बैन कर दिया गया था, वो है सोम प्रकाश। याद रखिएगा, सबसे पहले सोम प्रकाश को वर्नाकुलर एक्ट या देशी भाषा अधिनियम के माध्यम से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसको सोम प्रकाश को इसको प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद अगला है इंडियन मिरर। ठीक है, इंडियन मिरर मनमोहन घोष ने शुरू किया था, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको शुरू किया था, और बाद में इसको केशव चंद्र सेन ने भी इसका संपादन किया। केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़े थे, इंडियन मिरर। और इसमें देखिए ये केशव चंद्र सेन भी जुड़े थे। और इंडियन मिरर में सबसे पहले भारत में एक अधिनियम लाया गया था, जिसको एज ऑफ कंसेंट कहा गया है। भारत का पहला अधिनियम था एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट के माध्यम से देखिए ये लाया था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट, ठीक है। इसका मतलब था कि जो विवाह का जो उम्र है लड़का और लड़की, उसका निर्धारण करने की बात पहली बार किया। इसके माध्यम से जो लड़का था यानी बॉय था, उसका उम्र न्यूनतम उम्र क्या है 14 वर्ष कर दिया, और जो गर्ल्स उनका 12 वर्ष कर दिया। इससे कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं हो सकती, इसके कम उम्र के बच्चे का शादी नहीं होती। बाद में 1929 में एक और अधिनियम आया था जिसको शारदा एक्ट कहा जाता है। और शारदा एक्ट में देखिए, शारदा एक्ट में क्या कर दिया था, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम, ये भी क्या है, ये आया था 1929 में आया। और इसमें जो बॉय का उम्र था उसको कर दिया 18 वर्ष, और जो गर्ल्स है उसको कर दिया आपका 16 वर्ष। और भारतीय संविधान में क्या 18 और 21 कर दिया गया। भारतीय संविधान में क्या कर दिया, 18 और 21 कर दिया गया। इसको भी याद रखिएगा। इंडियन मिरर के माध्यम से क्या है, ये सबसे पहले केशव चंद्र सेन, आपको कल बताया था केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये नियम बनाया तो था, लेकिन सबसे पहले अपनी जो नाबालिग लड़की है उसका विवाह करने से लोग इससे नाराज हो गए, तो इसलिए इनको हटा दिया गया। अगला है बंगाली समाचार पत्र। देखिए, इसको सबसे पहले गिरीश चंद्र घोष ने शुरू किया था, बाद में क्या है, इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको संपादन किया। और ये जो बंगाली समाचार पत्र है, स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाया, स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका। बंगाली पत्रिका क्या है, स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। आप लोगों ने ये न्यूज चैनल का नाम सुने होगा, एबीपी। यही पत्रिका के मालिक बाद में कौन सा न्यूज चैनल चलाया, एबीपी न्यूज जो देखते हैं आजकल आप, उसका पहला समाचार पत्र यही है। एबीपी न्यूज घराना शुरू किया था, ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दो भाई थे, इन्होंने शुरू करवाया था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका शुरू हुआ था बांग्ला भाषा में। और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू किया गया तो यह बांग्ला भाषा से रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के तहत रातों रात बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया, तो कौन है आपका अमृत बाजार पत्रिका। तो एबीपी न्यूज चैनल है, वो इसका जड़ मान सकते या मूल मान सकते। एबीपी न्यूज चैनल आप लोग देखेंगे।
उसके बाद बंग दर्शन है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। आप लोग जानते हैं जो हमारे वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। कौन सा गीत? वंदे मातरम। किस पुस्तक में लिखा गया था? आनंद मठ। आनंद मठ में ये गीत था वंदे मातरम। और सबसे पहले बंग दर्शन वाला जो पत्रिका है इसमें इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था। ध्यान दीजिए, सबसे पहले राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसको आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और इसको बंग दर्शन वाले पत्रिका में पहली बार प्रकाशित किया गया था और इसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। इसको गाने में कितना 105 सेकंड की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 105 सेकंड, यानी 1 मिनट आपका 45 सेकंड चाहिए। 105 सेकंड में आपको राष्ट्रगान गाना चाहिए। राष्ट्रगान कह रहे हैं, राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगान कितने में? 52 सेकंड में। जो राष्ट्रगान है जन गण मन वाला है, उसको 52 सेकंड में गाना होता है और इसे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान को कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 52 सेकंड इसको लगता है गाने में। और राष्ट्र गीत जो है हमारा वंदे मातरम, उसको 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उसको गाने में 105 सेकंड की आवश्यकता होती है। कितने सेकंड की आवश्यकता होती है? 105 सेकंड की आवश्यकता होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछते कब, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो पूछे थे ना, ये सभी को याद नहीं होता, इसी में नंबर आगे बढ़ाना काम होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं आप, जो इसको स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन कहा जाता है, तो इससे क्या होता है कि आप एक नंबर आगे ले जाएंगे। और यहाँ पे आधा आधा नंबर का मारामारी है, एक नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लोग पॉइंट से क्या होता है, सिलेक्शन डूब जाता है। इसलिए जो भी टॉपिक, दोनों पेपर आप लोग बढ़िया से पढ़िए कि कहीं त्रुटि ना हो, कहीं कमी ना रह जाए। तो दोनों को एकदम बराबर पढ़िएगा, मैक्सिमम मार्क्स ले। और जो टॉपिक आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा है उसको एकदम छोड़ दीजिए। जो टॉपिक बढ़िया आपको समझ में आ रहा है या आप कर सकते हैं, उसको, उसमें गलतियां नहीं होंगी। द हिंदू आजकल आप लोग पढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम सुना होगा, द हिंदू, जो अभी भी आता है। ये क्या है? जी सुब्रमण्यम ने शुरू किया था। कहां से? मद्रास से शुरू किया था। ये कहां से शुरू हुआ था? मद्रास से शुरू हुआ। किसने शुरू किया था? जी सुब्रमण्यम, जिसको आज द हिंदू करके जो समाचार पत्र जो सिविल की तैयारी करता है उनके लिए बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़पेपर माना जाता है। केसरी और मराठा, इन दोनों को शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में था और जो केसरी है वो मराठी भाषा में। ये बहुत बार पूछ जाता है कि जो मराठा है ना समाचार पत्र, वो क्या है? अंग्रेजी भाषा में है, और जो केसरी है वो क्या है? मराठी भाषा। और शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। समझिएगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने, जब उन्होंने आपको बताया कि जब होम रूल आंदोलन चला था, तो इन्हीं पत्र पत्रिका के माध्यम से क्या है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को तक पहुंचे। और आपको बता कि बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक भी लिखा है, इसको गीता रहस्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक का है, उनको जेल भेजा गया था, मांडले जेल जो बर्मा में है, तो जेल में बैठ के उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था? गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किनका है? बाल गंगाधर तिलक, जो जेल में बैठे बैठे उनको लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपको जो आ रहा है उसको छोड़िएगा मत। दूसरा है स्वदेश मित्रम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लीजिएगा। ये तमिल भाषा का पहला समाचार पत्र है और बाद में ये अलग अलग भाषा में आया। काल, काल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काल देखिए एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काल क्या है? ये क्रांतिकारी पत्रिका है।
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पत्रिका है? ये क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारी लोगों ने शुरू किया है। ये कैसे पत्र है? क्रांतिकारियों का पत्र है, क्रांतिकारियों का है। ध्यान दीजिएगा। संध्या भी क्या है? ये भी क्रांतिकारियों का पत्र है, जो ब्रह्म माधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया। ये दोनों क्या है? क्रांतिकारियों का पत्र है, याद रखिएगा। ये दोनों क्या है? क्रांतिकारियों का पत्र है। भारतीय समाजशास्त्री जो लंदन में शुरू किया गया था, इन्होंने एक पत्रिका लिखा, इसमें नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। उन्होंने जो पत्रिका शुरू किया था उसका नाम था इंडिया, इन्हें इंडिया। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था, बाद में अरविंद घोष ने किया था, इसका संबोधन किया था। आपको मालूम है कि जो बिपिन चंद्र पाल है उसको लाल पाल में उनका गणना की जाती है, यानी उग्रवादी नेता थे। बिपिन चंद्र पाल कैसे नेता थे? उग्रवादी नेता थे। तो इनके समय में क्या है, ये सारे युगंतर, ये भी देखिए एक क्रांतिकारी पत्रिका है। युगंतर जो है ना, ये क्या है, जो बारिंद्र कुमार घोष है, जो अरविंद घोष के भाई थे, उन्होंने जो बम फेंका था, उस बम के बारे में युगंतर नामक जो पत्रिका है उसमें जिक्र किया गया है। धन्यवाद। तो ये क्या है? ये भी क्या है? युगंतर भी क्या है? देखिए, काल हो गया, संध्या हो गया, युगंतर हो गया, उसके बाद क्या है, वंदे मातरम हो गया। ये सब क्या है? क्रांतिकारी पत्र है, उग्रवादियों द्वारा इसको संपादित किया गया। कैसे लोग? उग्रवादी द्वारा किया गया। उसके बाद आइए आप, अल हिलाल। ठीक है, इनमें दो पुस्तक इन्होंने लिखा है, एक अल हिलाल और एक अल बिलाल। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको लिखा है, अल हिलाल, और एक है अल बिलाल, बिलाल। इन दोनों को किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद। और आपको बता कि ये भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पूछ सकता है, आपका शिक्षा वाला पेपर है, पहला शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री। उसके बाद गदर, गदर पार्टी आपको बताया था, जो अमेरिका में शुरू हुआ था। ये कहाँ शुरू हुआ था? अमेरिका में शुरू हुआ था। और ये भी क्या है? एक पत्रिका है, जो अलग अलग भाषाओं में ये क्या है, ठीक है। कॉमन, ये कॉमन बिल होगा, बेल्ट नहीं है, थोड़ा सा इसमें गलती लिखा है, कॉमन बिल है ये। इसका पूरा नाम क्या है? कॉमन बिल है, कॉमन बिल से नहीं है, मिस्टेक हो गया है। इसका लिख लीजिएगा, कॉमन बिल। कॉमन बिल किसका है? आपका एनी बेसेंट का। कॉमन बिल, और इनका एक और है जिसको न्यू इंडिया कहते हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया। ये लिखा है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। और कॉमन बिल, ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा गलत है। तो ये क्या है? आपका एनी बेसेंट है। आप जानते हो, जो एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। एनी बेसेंट क्या है? एक आयरलैंड से आई हुई एक लेडीज थी। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया था। किनका स्थापना किया था? थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोसाइटी का स्थापना। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, इसके बारे में बहुत जानिएगा। तो ये आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, तो जब अमेरिका से जब वापस आए ना, तो यूरोप का उन्होंने यात्रा किया। तो यूरोप की यात्रा करने के बाद उन्होंने बताया कि जो हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं, जो सनातन धर्म है, जो प्राचीन धर्म है, उसमें बहुत सारे अच्छाई है। जब यूरोप में इसका कल्चर प्रसार किया, तो यूरोप के बहुत सारे लोग क्या है, उनके अनुयायी हो गए। तो उनके द्वारा क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था, उसमें एनी बेसेंट भी शामिल थी। और अभी आपको बता कि जो एनी बेसेंट है, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में शामिल हुआ। और एक बात और ध्यान दीजिए एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चला था। और एक बात याद रखिएगा, एनी बेसेंट 1917 में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, पहली कांग्रेस, 1917 में, 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 1917
महिला अध्यक्ष चुनी गई। एक बात ध्यान देगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, देखिए ये तो विदेशी थे, आयरलैंड की थे, उसको पता था। ये कहां से थी? आयरलैंड से थी, आयरलैंड से थी। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, कहां पे? कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो यहाँ पे दो चीज स्पष्ट रखिए आप। अगर आपसे बोला जाए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लगाइएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में बना था कानपुर अधिवेशन में, और एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, कहां पे? कलकत्ता अधिवेशन। इन दोनों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ऐसे डिस्कशन करने से क्या होता है, हर चारों तरफ की चीज क्या होता है, आपको डिस्कशन हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन उठाएंगे जिससे मैक्सिमम क्या चीज है, कवर हो जाए, एरिया कवर हो जाए। कोई चाहे किसी भी टॉपिक का हो, ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया जाएगा। हाँ जी। तो ये एनिमेशन के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया को लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। यंग इंडिया को लाला लाजपत राय ने शुरू किया। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो पत्रिका है, वो मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने और एक पत्रिका शुरू किया था, द लीडर। मोतीलाल ने नेहरू ने दूसरा पत्रिका शुरू किया था जिसका नाम था द लीडर। बंदी जीवन किसने शुरू किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल। एक बात ध्यान रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल जो है ना, ये भारत में जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों का जनक कहा जाता है इसे। इन्होंने क्या है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, उनके लोगों को प्रशिक्षित किया था इन्होंने, किस तरह से क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाना है, क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम शुरू किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। क्योंकि ये बंगाल से, तो बंगाल के बाहर जो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में जो क्रांतिकारी शुरू हुआ था, तो उत्तर भारत में क्रांतिकारियों का जनक कहा जाता है सचिंद्र नाथ सन्याल। इसमें एक व्यक्ति और है जो उत्तर भारत में क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाया था, उनका नाम है रास बिहारी बोस। जो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस को क्या है, आजाद हिंद फौज सौंपे थे, क्योंकि ये जब इनको पकड़ने वाले थे तो ये जापान चले गए थे, और जापान में जाकर क्या बना था? आजाद हिंद फौज बनाई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महान व्यक्ति है कि भारत से जाके जापान में जाके आजाद हिंद फौज का गठन करने का काम किया। तो बंदी जीवन किसका है? सचिंद्र नाथ सन्याल है। तो ये इनका क्या है, आत्मा कथा टाइप का क्या है, पत्रिका है। कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग तुरंत आंसर दीजिएगा। अगला है महात्मा गांधी ने जो हरिजन शुरू किया। हरिजन, आप लोगों को हरिजन के बारे में बताया था, क्योंकि देखिए गांधी जी जब 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर देता है, तो वो हरिजन उद्धार के लिए काम में लग जाते हैं, और कांग्रेस से क्या करते थे? कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं गांधी जी, कांग्रेस से इस्तीफा दे, कांग्रेस से इस्तीफा देके उन्होंने किनकी सेवा में लग गए? दलितों के सेवा में लग गए, दलितों के सेवा। और दलितों को क्या कहा उन्होंने? हरिजन कहा। देखिए हरिजन जो शब्द है ना, वो गांधी जी ने दिया नहीं दिया था, एक व्यक्ति थे ठक्कर बापा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने हरिजन शब्द दिया था। हरिजन शब्द किसने दिया था?
ठक्कर बापा, बापा है यहाँ पे, बापा ने दिया था हरिजन। तो इन्होंने क्या है, हरिजन शुरू किया था और इसमें अंग्रेजी भाषा में शुरू किया, इसी भाषा में शुरू किया था, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने हरिजन पत्रिका को इन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य मुख्य समाचार है। इसमें एक चीज और बताना है, हिंदी पत्रिका के बारे में आपसे भारत का पहला हिंदी पत्रिका या पत्र, ये कलकत्ता से शुरू किया गया था। इनके जो संपादक थे जुगाल किशोर, और पत्रिका का नाम था उद्दंत नाटन। ये 1836 के आसपास शुरू किया गया था, 35-36 के आसपास शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहला हिंदी भाषा का पत्रिका कौन सा है, तो वो है आपका उद्यंत नाटंड है। और शुरू किसने किया था, जुगाल किशोर ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू हुआ था, कलकत्ता से शुरू हुआ था। हाँ जी, इसको याद रखिएगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है, आप लोगों ने बताया नहीं। उत्तराखंड का देखिएगा पहला समाचार पत्र कौन सा है, अंग्रेजी में। और अल्मोड़ा अकबर पहला कुमाऊं में। और गढ़वाल पत्रिका जो देहरादून से शुरू किया गया था, वो था आपका गढ़वाल। अल्मोड़ा अखबार जहां अल्मोड़ा शुरू किया था, और ये कहाँ शुरू किया गया था, तो ये उत्तराखंड के पहले 3 भाषाओं में क्या है, 3 पत्रिका का नाम है। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग क्या है याद रखिएगा। इतना अगर अखबार आप लोग याद रखते हैं तो यहाँ से इससे बाहर कोई भी पत्रिका नहीं जाएगा, केवल आपको याद करके रखना है। और जितना ज्यादा हो सके उसको रिवीजन करें। रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सारे क्या होगा, भूल जाएंगे, फिर कोई काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पत्र पत्रिका जो आपके कोर्स में है, वो सारे हो गए। अब देखिएगा, कल से हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा सा इतिहास को विराम देंगे और इसके जगह पे हम शुरू करेंगे जियोग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेन मेन टॉपिक सभी का पढ़ लिया, उसके बाद अगर टाइम रह जाएगा तो फिर जो रह जाएगा वो सारे टॉपिक आपको बता देंगे। आप लोग भी, आपके पास सिलेबस होगा तो उसमें टिक लगा के रख दीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक नहीं हुआ, वो सारे टॉपिक आपको करवा देंगे। जो मेरे हिसाब से जो मेन मेन है वो पहले करवा देते हैं। इससे क्या होता है, आप इसका बार बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो बार बार रिवीजन इसको कर सके, इसलिए जल्दी जल्दी क्या होता है, जो मेन टॉपिक है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उन सारे टॉपिकों को क्या है आप एक बार जल्दी कर ले और रिवीजन कर ले, और उसके क्वेश्चन में क्या है आप उसको रिवाइज कर ले। ठीक है, आज नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, लिख के भी पूछिएगा, जैसे भी आपका सुविधाजनक लगे वैसे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है क्या कोई क्वेश्चन आप लोगों का?
चलिए नहीं है तो फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। चलिए नहीं है तो फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, कोई भी कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है सबको, गुड नाइट।